अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान बोपेरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, आज हमारे हमरा तशरीफ़ फरमा है ज़िला लिया के मायनास मुआलिज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया के एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और न्यूरो सर्जन डॉक्टर मलिक तहर नुमान डोना साहब। सर, हम आपको डॉक्टर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हम एक अहम तरीन इशू पर बात करने जा रहे हैं। वो इशू क्या है, जानने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सर, हादसात की सूरत में ज़्यादातर इंजरी कौन सी मुतवक्के होती है? हादसात की सूरत में पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। जो हादसात हैं हमारे यहाँ, जो ज़्यादा हादसात हैं वो मोटरसाइकिल की वजह से पेश आते हैं। और मोटरसाइकिल हादसात की वजह से जो सबसे फेलियर है वो हेलमेट का ना होना है। हेलमेट हमारे यहाँ इस्तेमाल करने का बिल्कुल ही सिरे से रिवाज नहीं है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अमूमन जो दिमागी चोट के मरीज़ हैं, अमूमन वो इंतहाई क्रिटिकल और सीरियस हालत में हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। सर, आप एमरजेंसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज़्यादातर अमवात कौन सी इंजरी की वजह से होती है? जी, जो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैं हमारे यहाँ, एक तो जो पहले जब भी डिसाइड किया जाता है कि कितने फ़ीसद चांस है, उसको पहले मोड ऑफ़ इंजरी को समझने की ज़रूरत होती है कि एक्सीडेंट की नौइयत क्या है। अब हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं अमूमन मोटरसाइकिल, रक्षा, ज़्यादातर जो ये हमारे यहाँ चाइना के जो रक्शे हैं जिन्हें हम चिंगची रक्षा कहते हैं, और दूसरा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करना। उसमें जो दिमाग के अंदरूनी हिस्सों की चोट होती है, दिमाग के बाज़ औक़ात जो ज़्यादा रेशो है उसे हम डेथ की जो ज़्यादा रेशो है उनमें सबड्यूरल हीमाटोमास हैं, दिमाग के अंदर हड्डी टूट जाना, दिमाग के अंदर खून का जमा हो जाना। और इनमें से एक जो सबसे पुअर प्रोग्नोसिस चोट है, पुअर प्रोग्नोसिस से मुराद ये है वो चोट जो सीटी स्कैन के ऊपर भी डेवलप नहीं होती। सीटी स्कैन आप मरीज़ का कराएंगे बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन मरीज़ कोमे में होगा। उसको हम कहते हैं, टर्म इस्तेमाल की जाती है, डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। ये सबसे ज़्यादा रेशो है अमवात की वजह से। जो फ्रैक्चर हैं या जो हीमाटोमास हैं, खून का जमा हो जाना है, हड्डी का टूट जाना है, दिमाग के अंदर कोई नस का फट जाना है चोट की वजह से, उसकी सर्जरी के साथ उसके बड़े अच्छे प्रोग्नोसिस होते हैं और पेशेंट बड़ी अच्छा रिकवर करता है। लेकिन फिर वही बात है कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। सर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज़्यादातर किस एज ग्रुप के लोग मुतासर होते हैं? हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मैं 3 साल से यहाँ लिया में हूँ। 12-13 साल मैंने निश्तर में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किया है एज ए सीनियर रजिस्ट्रार, और यहाँ मैं एज ए EMO स्पेशल न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें ज़्यादातर जो इंजरीज़ हैं वो देखी हैं बच्चों में। मतलब आप जो एज ग्रुप है आप उसको अंदाज़ा ये कर सकते हैं 15 से 25 साल। ये अब हम इन्हें बड़े तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। आप ख़ुद भी देखते हैं माशरे में वन व्हीलिंग हो रही है, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, यंग बच्चों, यंग एज ग्रुप, और इनकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। जो यंग ग्रुप की चोट है लोगों के अंदर, उनकी इंजरी, क्योंकि उनकी आप देखें, एक बच्चा है जब वो मोटरसाइकिल चलाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो तेज़ चलाए। एक समझदार आदमी चलाता है तो उसे पता है कि मैंने एक रूटीन में जाना है और बेहतर। मोड ऑफ इंजरी जो शिद्दत होती है उसकी वजह से डेथ की रेशो यंग ग्रुप में ज़्यादा है। सर, दिमागी चोट में मौत के कितने फ़ीसद इम्कान होते हैं और मजूरी के कितने फ़ीसद इम्कान होते हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको बताया डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी, ये एक ऐसी चोट है जिसमें सिर्फ प्रोग्नोसिस 2% होती है, ठीक है। उसके अलावा जो माजूरी के चांस होते हैं, अब चोट की नौइयत के हिसाब से होता है कि चोट किस नौइयत की लगी है। अमूमन जो डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी वाले पेशेंट हैं, जो चोट के साथ आते हैं, सीटी स्कैन नॉर्मल है, उनको कई महीने कई साल लग जाते हैं होश में आते हैं तो उनकी पता चलता है कि जो उनकी एक साइड भी काम नहीं कर रही, मजूरी हो गई है, ठीक है। तो इसमें फ़ीसद डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी रेशो है इनकी।
सर अगर दिमागी चोट में मरीज़ को दिमागी चोट लग जाती है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो कितनी देर में अस्पताल ले जाना चाहिए? देखिए, जो इन रिटन फार्मूला है, ठीक है, अगर आप नियर बाई हॉस्पिटल हैं तो आपको टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। दिमागी चोट है, सर के ऊपर चोट है, चाहे मरीज़ बेहोश हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, उसे उल्टी आई है या नहीं आई, या उससे कोई और मसला हुआ है या नहीं, आप उसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि उसे एज सून एज़ पॉसिबल अपने करीबी मॉलेज को दिखाएं। अगर आपके पास वहाँ न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है तो जो आपके पास डॉक्टर एज सून एज़ पॉसिबल आपके नियर बाई है, आप उसे लाजमी अपना पेशेंट चेक कराएं। सर अक्सर सुनने में आता है कि जब किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो अमूमन जो पेशेंट होता है उसे दूध या शहद पिलाना शुरू कर देते हैं। क्या ये आपके नज़दीक एज अ मुआलिज दुरुस्त अमल है? ये जो है ना, ये बहुत मैं कहूँगा कि ये ऐसा अमल मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक मरीज़ है, उसे दिमाग की चोट लगी है, ये दिमाग की चोट के अलावा उसे स्पाइनल इंजरी हुई है, गर्दन की चोट लगी है, तो आप उसे खिलाना पिलाना शुरू कर देंगे, खुदा न खास्ता उसके जो वो पहले बेहोश है उसके फेफड़ों में चला जाए, उसके लिए उसके साथ एस्पिरेशन नमूनिया भी साथ शुरू हो जाएगा, और उसके जो प्रोग्नोसिस हैं बचने की, अमूमन दिमागी चोट जैसे ही लगती है तो दिमागी चोट के साथ उल्टियाँ मरीज़ को फ़ौरन शुरू हो जाती हैं। आप उसे खिलाएं पिलाएंगे तो वो मरीज़ उल्टा नुकसानदेह है, आपके मरीज़ के लिए बेहतर नहीं, फ़ायदेमंद। सर लिया में ट्रामा सेंटर ना होने की वजह से आप बाहसियत मुआलिज किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, ट्रामा सेंटर लिया में होना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह होपफुली इस बारे में कुछ हमारे यहाँ काम भी चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ना कुछ इस बारे में बेहतरी की उम्मीद है। फतेहपुर ट्रामा सेंटर बनना था, वो भी नहीं बन सका पिछली गवर्नमेंट की वजह से। अब देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। मसाइल तो हैं ट्रामा की ना होने की वजह से, लेकिन कोशिश है कि बेस्ट दिया जा सके। सर एक क्वेश्चन है, अगर ट्रामा सेंटर लिया डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हो तो क्या हम डेथ रेट जो है उसे कम कर सकते हैं? देखिए, इस ट्रामा सेंटर के बारे में हम 4-5 जो न्यूरोसर्जन हैं, हमारे लिया से भी 1-2 न्यूरोसर्जन का ताल्लुक़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रामा सेंटर हम खुद एक यहाँ पे बनाएं। इसमें कितना टाइम लगता है अल्लाह खैर करे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज़ पॉसिबल, एज सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह कोशिश होगी, जहाँ पे सिटी स्कैन से लेके MRI और हर जदीद सहूलत जो है वो हम दे सकें, कोशिश कर रहे हैं। सर कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हेड इंजरी से बचा जा सके? देखिए जी, पूरी दुनिया में जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो पहले परचेज़ की जाती हैं, और बाद में आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस और सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएंगी। जैसे मोटरसाइकिल ख़रीदना है तो उससे पहले हेलमेट ख़रीदें, ये एहतियाती तदबीर है। आपकी हेलमेट के साथ 99% आपको सिक्योर हो जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, आपके बहुत सारे अजीज़ दोस्त होंगे जो हेलमेट के साथ एक्सीडेंट में उनकी इंजरी की नौइयत कुछ और होगी, और हेलमेट के साथ जिनकी इंजरी की नौइयत है उनकी कुछ और होगी। सर आप डिस्ट्रिक्ट लिया की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? मेरी जो है पर्सनल सबसे ख़ुसूसन वालिदैन से गुजारिश है कि कम से कम अपने बच्चों को, अगर पहले तो मोटरसाइकिल, रक्षा, आजकल बहुत सारी ऐसी ट्रैफिक है जो ना समझ आने वाली, कोशिश करें। मैं वालिदैन से गुजारिश यही करूँगा कि उन्हें मोटरसाइकिल वगैरह ना दें जिनका अभी एज ग्रुप नहीं है मोटरसाइकिल की, और ड्राइविंग कम करने दें। अगर बावजह मजबूरी आप लोगों का गुजारा नहीं होता, उसने चलानी ही है, तो कम से कम उसे हेलमेट और एहतियाती तदाबीर, ट्रैफिक रूल्स के बारे में ज़रूर बताएं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे YouTube चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन को अपना कीमती वक्त दिया। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा जो है, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाअल्लाह ज़रूर सर। हम नेक्स्ट आपसे, जो आप माशाल्लाह न्यूरो सर्जन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में, तो हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ टॉपिक जो हैं नेक्स्ट इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।